हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो बीच में थोड़ा सा 2 या 3 दिन का गैपिंग हो गया था, क्योंकि हमारे भी जीवन में कुछ काम आते हैं और उस काम की वजह से हम थोड़ा सा बिजी हो गया था। इसकी वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आवे। तो देखिए, अभी जो चल रहा है हमारा राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और वो भी एडवांस मैथ का। तो हमारा सीरीज 3 चल रहा है, एक एडवांस का, एक अर्थमेटिक का, एक प्रीवियस ईयर। और जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं राकेश यादव 7300 प्लस मैथमेटिक्स को। तो इसमें जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है ज्योमेट्री, चल रहा है ज्यामिति जिसे कहते हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चन इसमें है 190 लगभग। तो उसमें से हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक, है ना। 25 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। और ज्योमेट्री के इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इतना इजी है जिसका सॉल्यूशन बुक में ऑटोमेटिक दे चुका है और आप इजीली समझ सकते हैं। तो बीच में से हम 1 या 2 क्वेश्चन को स्किप किए हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए कि हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिव मिले कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम बनाएं। तो चलिए बकवास ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा जो ये आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है। और देखिए, इसमें बोला है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करें। तो आप बताए थे कि जब ये कोण, ये बाह्य कोण कितना 140 है, ये क्या होता है, उसके अंतर दोनों कोणों के योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब हमारा 180 माइनस 5x प्लस ये हमारा 3x, ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। तो वैसा करते हैं, 5x में से 3x गया तो हमारा ये कैसे होता है, ये 5x में 3x गया तो हमारा बच गया 180 माइनस 2x बराबर 140। तो ऐसा करते हैं कि इस 2x को इधर प्लस में लाते हैं और ये प्लस को माइनस, तो 180 में से 140 गया तो हमारे पास 40 बचता है। तो x का जो मान हमारा आएगा वो आएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा x का मान, 20 डिग्री। ये थोड़ा सा लाइन ये कैसे हो जाता है ना। तो x का जो मान हमारा निकल के आएगा भाई, वो एक्चुअली में कितना आएगा, 20 डिग्री। तो x जो हमारा निकला 20 डिग्री। तो हमसे पूछा कि x का सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री आप जानते हैं कि दो कोनों को जोड़ने पर जब 180 प्राप्त हो जाए तो सप्लीमेंट्री कहते हैं। उसमें से एक कोण हमारा 20 है तो दूसरा हमारा क्या होगा, 160 होगा। कितना होगा, 160 डिग्री, है ना। तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 160। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें क्या है ना कि इसके बगल में उसका सॉल्यूशन भी रहता था, तो हम उस सॉल्यूशन को क्रॉप करने के चक्कर में पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर नहीं आ पाया है। बाकी आप समझ ही सकते हैं क्वेश्चन को देखकर, है ना। तो इसमें बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी समानांतर है। तो फाइंड द एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए, ये जो कोण है, ये कोण कितना है आप जानते हैं, 2x प्लस 30 डिग्री। ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण और इस कोण के बराबर। तो एक कोण तो हमारा ऑटोमेटिक 40 है ही, और दूसरा हमारा, तो आप जानते हैं कि एक सरल रेखा 180 का होता है। एक सरल रेखा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। एक सरल रेखा हमारा 180 का होता है, उसमें से एक हमारा 120 है, तो दूसरा कितना होगा, तो 180 में से 120 घटा देंगे तो ये 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री। कहने का मतलब एक 40 और एक 60, एक 40 और दूसरा 60, और ये दोनों मिलकर इसके बराबर होगा। तो हम ऐसा करते हैं, 40 और 60 100 हो जाता है, और 100 में से प्लस ये माइनस 30 हो जाएगा, और इधर बचेगा हमारा 2x। ये क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसे अच्छा से लिखते हैं ना बारीक से, सिली मिस्टेक, 2x। चलिए, तो अब ये 100 में से 30 घट गया तो हमारे पास बचा 70 डिग्री बराबर 2x। तो x बराबर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो x का मान हमें पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 35 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका डिटेल करते हैं। चलिए भाई, जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस फिगर पी आर एंड क्यू यू पैरेलल है। देखिए पी आर, ये हमारा पी आर, और क्यू से लेकर यहाँ तक यू, ये क्या है, पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। आपस में क्या समानांतर है। कौन एस टी यू हमारा है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री दिया हुआ। एस यू टी कितना हमारा 90 डिग्री दिया हुआ। देन बोला है, देन द वैल्यू ऑफ पी आर एस, पी आर एस है ना, पी आर एस, ये पी आर एस निकालना है। यहाँ पर तो लिख दिया गया है फिगर में। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पर आइएगा कि त्रिभुज एस टी
और ये यू में, यहाँ पर यू छूटा हुआ यू में। देखिए एक भी त्रिभुज होता है अपने आप में 180 डिग्री होता है, जिसमें 90 ये है और 30 ये, तो 9 3 कितना हो गया 12, 120 डिग्री। तो जब 120 डिग्री है तो ये कितना बच गया, वो 60 डिग्री। और जब ये 60 है तो ऑटोमेटिक ये कितना होगा 120 डिग्री। और ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये नीचे का कोण इसके बराबर होगा। तो जब ये 120 है तो ये भी कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। तो पी आर एस का जो हमारा वैल्यू होगा कितना 120 डिग्री, राइट आंसर। फिगर में ही राकेश यादव वाली बुक में बहुत सारे फिगर में ही क्या क्या सॉल्यूशन कर दिया गया है, लेकिन हमें जब फोटो खींचना होता है, क्रॉप करना होता है, क्योंकि टाइप एक अकेला आदमी उतना टाइप कर नहीं सकता है, आप समझ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम क्रॉप कर लेते हैं स्कैनर के माध्यम से। तो कुछ में आंसर ऑटोमेटिक उसमें फिल किया गया होता है, तो बस आपको समझाना होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें क्या निकालना है कि फाइंड द कोण 1 2 3 4 5 6, इन पांच छह कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा ये यहाँ से ये हो गया, मतलब कहने का मतलब कोण 1, कोण 3 एंड कोण 5, ये मिल के हमारा तीनों त्रिभुज का कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। और दूसरा त्रिभुज हमारा है ये हो गया दूसरा त्रिभुज हमारा कोण 2, कोण 6 एंड कोण 5। और ये भी मिलके हो जाएगा कोण 4 है ना, एंगल 4, ये भी 180 डिग्री। जब इधर सबको जोड़ेंगे तो कोण 1 से लेकर ये कोण कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। और इधर 180 180 360 डिग्री। तो कहने का मतलब कोण 1 से लेकर 6 तक का जो मान हमारा है वो एक्चुअली में 360 डिग्री आएगा। तो इस तरह का अगर फिगर दिया गया है और आपसे पूछे सभी कोणों का योग, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण ए, इस कोण ए का मान ज्ञात करना। देखिए एक बात आपको बता दें कि जब दो रेखा ए से सी और बी से सी, मतलब यहाँ पर देखें ए सी पैरेलल है बी सी का, तो जब दो रेखा समांतर तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, आपस में क्या होगा बराबर होगा। और ये जो हमारा कोण बाह्य कोण है क्या बताया है कि दो अंतः सुदूर कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ अंदर में क्या है थीटा और प्लस थीटा, और ये दोनों मिलकर कितना होगा 50 डिग्री है ना। तो हमारा 2 थीटा बराबर 50 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 डिग्री। तो कोई भी एक थीटा, ये कोण कितना निकल जाएगा हमारा 25 डिग्री। तो कोण ए का जो मान हमारा होगा वो एक्चुअल में कितना होगा 25 डिग्री, है ना। बस ज्योमेट्री का छोटे छोटे पॉइंट यूज कीजिए, क्वेश्चन आपको बनेंगे बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन करवाया गया जा चुका है, बस अब हमें इसमें समझाना होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर, इस फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, हमारा ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, ए बी और सी डी। अच्छा यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा सी डी यहाँ है, सी से लेकर ये सी डी होता है, यहाँ से ये ए पॉइंट ए सी और डी है। कोण बी ए ई जो हमारा है 115 डिग्री है। तो जैसे देखिए ये और ये रेखा पैरेलल है, तो ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 115 डिग्री, माइंड लगाइए ये 15 तो ये भी क्या हो जाएगा 115 डिग्री। और ए ई है कितना है 40 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ डी सी ई ये निकालना है, ये निकालना है, मतलब एक्चुअली में ये निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोण है ये क्या होगा, जैसे इसे अब जूम करके हम यहाँ इस तरह से बनाते हैं, ये इस तरह से है ना। ये हमारा कितना 115 है, ये हमारा कितना है 40 है, तो ये कितना होगा। तो दो अंतः कोणों का योगफल बाहर वाले कोण के बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण हमारा थीटा लेके चलते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 115 और प्लस ये हमारा 45 डिग्री। तो 5 5 10 के जीरो हाथ में, 4 1 5 4 1 5 1 6 हो जाएंगे। ओ 45 नहीं भैया 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री। तो इसे हम कर लेते हैं 40 डिग्री। तो ये हमारा जो एक्चुअली में हो जाएगा इसे हटा देते हैं। तो 0 और 5 5 4 1 5 और 1 155 डिग्री। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 155 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है समांतर है, तो देन कोण एक्स बाई जेड, मतलब इस कोण का मान निकालना है। अब देखिए ये जो अंधा कोण होगा ये दो बाहरी कोण के योगफल के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए।
तो ये 60 और ये 30 कितना हो जाएगा, 60 30 90। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या निकालना है आखिर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला है इन द फिगर एस क्यू पैरेलल आर टी। एस क्यू ये हमारा ये और आर टी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो कहने का मतलब ये जो कोण होगा ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एस पी क्यू बोला है एस पी क्यू 113 डिग्री लिखा हुआ है। पी क्यू एस कितना है, 40 डिग्री है। तो अब ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज अपने आप में होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 40 और 30 70, तो ये 10 डिग्री बच गया है ना। और बोला पी आर एस पी पी एस आर ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा 40 है, तो इसमें जब 10 है तो ये ऑटोमेटिक कितना बच जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपका 40 बच जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा 130 दे दिया है, ये हमारा 40 दिया, तो ये ऑटोमेटिक कितना बचा, 10 डिग्री। और ये पूरा है 40, तो ये 10 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना बचा, 30 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए, इसका मान निकालना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा 30 डिग्री है। अब यहाँ पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जब ये 30 हमारा है तो ऑटोमेटिक, और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ क्यू आर एस, देखिए इस लाइन को हम छोड़ रहा था इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ रही थी। क्यू आर एस ये जो हमारा है ये हमारा ऑटोमेटिक 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री। और तब बोला कि इसका मान ज्ञात करें। तो अब देखिए ये यहाँ पर ये और ये समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये 90 है भाई और 30 है, तो 9 3 हो गया हमारा 12, 120। तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। तो ये जब 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा कोण ए है उसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और इसी चीज़ को बारीकी से यहाँ पर दिया गया था, तो हम यहाँ से ऐसा निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है और काफ़ी मजा आएगा। चलिए देखते हैं। टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसफर ई एफ एंड एम एन रिप्रेजेंटिव द लाइन। कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी के कोई तिर्यक रेखा कौन है, ई एफ। ई और एफ क्या करती है, एम पॉइंट, ये हमारा एम और एन पॉइंट पर काटती है। आगे बोलिए एन एन एम पी एंड एन पी आर द बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्टर एंगल बी एम पी एंड बी एम एन एंड डी एन एन। बोलती है कि P पर एक बिंदु जो मिलाती है MN और MP और NP, वो क्या करती है, इन दोनों सेक्टर का बाई सेक्टर है, मतलब दो भागों में काटती है। तो एक अगर बाई मान लिए तो दूसरा भी क्या होगा, बाई, और अगर एक x माने तो दूसरा भी x। तो आपको हम लेके चलते हैं यहाँ पर से थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, मजा लगेगा देखने में। आपको हम बता रहे हैं कि ये लाइन, हम इस लाइन का बात कर रहे हैं। तो ये हो गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के दो अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो कहने का मतलब हमारा x प्लस एक्स एंड बाई प्लस बाई मिलके होना चाहिए 180 डिग्री। कहने का मतलब 2x प्लस 2y बराबर 180। दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बाई, दो कॉमन लेकर अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो x प्लस बाई का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमसे अगर ये पूछा तो x प्लस बाई 90 है, तो ए ऑटोमेटिक कितना होगा, 90 होगा तब, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर से जो भी पूछेगा तो पूछा देन एम पी एन ये वाला, तो ये दोनों मिलकर हो गया 90। तो अगला भी कितना हो जाएगा, 90। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी मजेदार है, इसे भी स्टार्ट करते हैं। देखा है गिवन फिगर दिया गया है ए बी बराबर ए सी। यहाँ पर फिगर में ए बी और ये सी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण आपस में बराबर है। कहने का मतलब अगर ये 2x है तो ये भी पूरा क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, पूरा 2x होना चाहिए। आगे बोला है कि AD बराबर BD बराबर BC। यहाँ पर AD बराबर है BD का और बराबर है BC का, ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखिए ये बराबर है तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला बराबर हो, तो ये 2x है, तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। आगे समझ में। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर देखते हैं ये x है, तो अगर ये x होगा तो ये भी हमारा इसके सामने ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
तो अब हमारे पास तीनों कोण का मान पता चल गया कि ये पूरा कोण 2x है, ये कोण 2x है और ये कोण x है। तो मतलब कहने का मतलब 2x और ये 2x और प्लस x, ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज कितना का होता है, 180 डिग्री का। तो ये 5x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो वही कोण C का मान है ना, कोण C होता है 2x अपने आप में। तो पहले काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, 15 15 और 6 30, तो x बराबर 36 मरतबे कट जाएगा। तो हमें पूछा कोण C, तो कोण C जो अपने आप में कितना है भाई 2x है, तो एक हो गया 36, तो 36 गुना 72 डिग्री, कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो कोण सी का मान जो हमारा कितना आ जाएगा 72 डिग्री, और एक्स का मान हमारा कितना आएगा 36 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे आप 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे बताएंगे आपको सिर्फ नॉर्मल तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से कर लें। बोला कि ए बी एक सीधी रेखा, ए बी क्या है एक सीधी रेखा, मतलब लेके चलते हैं कि ए बी एक सीधी रेखा है और सी एक बिंदु है जो ए बी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम इसे ऐसे करते हैं कि पहले यहाँ पर कुछ ये लेके चलते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए, अब बोला पहले यहाँ से कलर इसका रेड कर लेते हैं कि बीच में लिखने में बनेगा, है ना। चलिए, तो बोला कि ए बी एक सीधी रेखा है जिसमें सी एक बिंदु है, तो मान के चलते हैं कि इसका सेंटर क्या है, सी है, सी एक बिंदु है ए बी से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक हमारा ए और एक हमारा बी एक रेखा है, यहाँ से कितना दूरी पर, 3 सेंटीमीटर के दूरी पर। आगे बोला ए बी से एक सेंटीमीटर दूर व सी से 5 सेंटीमीटर दूर पर बिंदु की संख्या क्या होगी। अब बोला कि ए बी से 1 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से हम क्या करें 1 सेंटीमीटर और दूर बना दे, 1 सेंटीमीटर और दूर कर दे, तो यहाँ 3 है, तो 1 सेंटीमीटर दूर और करेंगे 1 सेंटीमीटर दूर, तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोला कि ये कितना है सी से हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तब ये बिंदु, तो ये देखिए 5 4 है तो ऑटोमेटिक के पाइथागोरस से क्या होगा 3 सेंटीमीटर है ना, तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा क्या 3 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। चलिए देखते हैं। बोला कि एक सीधी रेखा एल एक्स अक्ष के धनात्मक तरफ, ये जो हमारा देखिए रेखा है एल है ना, ये जो हमारा रेखा है एल एक्स के तरफ धनात्मक अक्ष जो थीटा है, मतलब 90 डिग्री से कम कोण बनाता है, मतलब यहाँ जो कोण बनाता है वो कितना 90 डिग्री से कम है ना कोण बनाती है। रेखा एल पर लंब एक सीधी रेखा, अब इस पर एक लंब खींचा गया, तो यहाँ जो लंब बनाया वो ऑटोमेटिक कितना अपने आप में बनाएगा 90 डिग्री। जब लंब काटेगा तो वो 90 डिग्री पर काटेगा। अब बाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, तो ये जो हमारा मान के चलिए कि ये अल्फा कितना कोण बनाएगी, तो अब देखेंगे ये जो त्रिभुज है अपने आप में भैया वो कितना होता है, एक त्रिभुज अपने आप में 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये जोड़ेंगे कोण अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इक्वल टू अपने आप में होगा 180। तो 90 90 80, एक हमारा होगा थीटा माइनस, अच्छा एक बोला थीटा से कम है, तो यहाँ पर लेके चलेंगे ऐसे लेके चलेंगे कि ये अपने आप में होगा पूरा थीटा में से ये 90 लेस है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा हमारा माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो अल्फा बराबर लेके चलेंगे तो 180 और ये हमारा माइनस है, एक मिनट ये माइनस होगा ना, ये वहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस थीटा। तो अगर अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 180 में से थीटा का मान घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन मजेदार है। आधार पर किसी बिंदु जो कि मीनार के आधार से 160 मीटर दूरी पर है, बोला आधार पर किसी बिंदु जो कि मीनार के आधार से, तो यहाँ पर लेके चलते हैं हम कि ये हमारा कोई मीनार है, कोई हमारा क्या मीनार है ना, और यहाँ से कोई आधार, कोई आधार है यहाँ से, जिसके बीच की जो दूरी हमारा है वो कितना है 160 मीटर है यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये हमारा मीनार है।
आगे बोला किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार की ओर 100 मीटर चलने के बाद दुगना हो जाता है। तो कहने का मतलब कि हमारा यहाँ से जो यहाँ का उन्नयन कोण है, अगर उन्नयन कोण यहाँ पर हमारा थीटा दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है थीटा, तो यहाँ से फिर 100 मीटर चलने पर, यहाँ से 100 मीटर अंदर चलने पर कि अब जो हमारा कोण है वो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा थीटा। तो जब सामने वाला कोण, तो ये और ये आपस में क्या होंगे बराबर, तो ये जब 100 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएंगे 100 मीटर। आगे देखते हैं, ये टोटल 100 मीटर है, 160 है, उसमें से ये 100 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना बचेगा 60 मीटर। कितना बचेगा 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर। तो हमें पूछा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ऊंचाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे कि 100 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो ऑटोमेटिक पी का जो मान हमारा निकल जाएगा कितना हो जाएगा 80, क्योंकि आप जानते हैं कि एक 10 होता है, एक 10 है और एक 6 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना ऊंचाई होगा 80 मीटर, 80 मीटर ऊंचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी क्वेश्चन एकदम काफी इजी है, इसे और डिटेल करते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे बोला है इन द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में बी डी इज इंटरसेक्टर कौन बी एंड सी डी इज इंटरसेक्टर कौन सी। मतलब ये त्रिभुज में ये बी को ये दो भागों में यहाँ बांटता है और ये सी को भी ये दो भागों में यहाँ पर बांटता है। आगे बोला पी क्यू और बी सी पैरेलल है, पी क्यू पी से क्यू, पी क्यू, ये पी क्यू हमारा और बी सी क्या है आपस में पैरेलल है। देन द वैल्यू ऑफ डी पी क्यू, यहाँ पर डी पी क्यू इसका मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है। इफ यदि ए बराबर ये हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री और बी बराबर हमारा दिया हुआ है 20 डिग्री, कितना 20 डिग्री। तो जब भैया ये 20 डिग्री है तो ये इसे क्या करेगा दो भागों में बांटेगा, एक हमारा ये 10 और एक हमारा 10, जैसे ये 10 और ये हमारा क्या आ जाएगा 10 डिग्री। अब ये पूछा तो देखिए ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या समानांतर है, तो जब ये 10 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा 10 डिग्री। तो आंसर जो हमारा फाइनल निकल के आएगा कितना है 10 डिग्री निकल के आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको हल्का सा मेहनत करना होगा। क्वेश्चन पूरा इजी है भैया, कहाँ चले गए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि कोण ए बी सी डी ई, इसमें 5 ही एंगल है, तो अब इसे कैसे निकालते हैं, तो कलर चेंज कर करके आपको बताते हैं। तो पहले ये लेके चलते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर चलेंगे इस एंगल में, इस एंगल में, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो ये जो हमारा कोण निकलेगा वो आएगा बी और प्लस डी के बराबर, कहने का मतलब बी और प्लस डी के बराबर होगा। अब कलर चेंज करके हम चलते हैं इसमें, चलते हैं इस एंगल में, इस एंगल में चलते हैं। तो ये जो कोण होगा बाय दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो कोण होगा सी और प्लस सी और पहले से ए है, तो अब इसमें टोटल जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5 हो गया और ये बन गया ऑटोमेटिक एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज अपने आप में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वही निकाला गया है कि जब 5 कोण हो तो 180 और जब 6 कोण हो तो 360 डिग्री। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए ये हमारा एक थ्योरी है, पहले इस थ्योरी को देख लेते हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी आप जानते ही होंगे, क्लास की है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए एक हमारा हो गया त्रिभुज, तो ये त्रिभुज को जब हम अंतः दो भागों में बांटेंगे, अंतः दो भागों में बांटेंगे, बाइसेक्टर करेंगे दो भागों में, तो अगर अंतः कोण अगर ये है तो ये वाला जो कोण होगा ना ऑटोमेटिक 90 प्लस a/2 के बराबर होगा। मतलब जब अंदर निकालना है ना अंदर का तो जोड़कर जोड़ेंगे है ना और a/2 करेंगे। और जब बाहर ये बाहर दो भागों में बांटेगा, बाहर दो भागों में बांटेगा, तो अगर ये है तो बाहर निकालना है तो बस 90 की जगह अंदर में प्लस तो बाहर में माइनस,
a/2। और इस पे आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब देखेंगे कि अंदर और बाहर के दोनों का योगफल, तो ये प्लस और ये माइनस कर जाएगा, तो 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो इस थ्योरी को आप, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये हो गया है ना। अब देखिए, अगर बोला है कि ये 110 डिग्री है तो ए का मान ज्ञात करें, तो आप जानते हैं ये अंदर वाला है, तो आप जानते हैं कि 90 प्लस, अंदर में प्लस a/2 बराबर होता है हमारा 110 दिखा रहा है। तो a/2 बराबर, ये प्लस उधर जाके 90, तो 90 में से 110 गया तो हमारा बच जाएगा 20 डिग्री। तो a/2 बराबर 20, तो a बराबर हो जाएगा, ये 2 भागा में है, उधर जाके गुना में, 20 दूना 40, तो a का जो वैल्यू हमारा निकल जाएगा 40 डिग्री निकल जाएगा। इतना आसान है। आगे देखते हैं। चलिए, अब ये दी गया 50 और ये अंदर निकालना, तो आप सीधे जानते हैं अंदर 90 प्लस a/2, 90 प्लस a हो गया 50/2, काटेंगे तो ये 25, तो 90 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115 डिग्री। एकदम सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं, बस थ्योरी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन लास्ट है। इसमें बस वही थ्योरी को समझा गया कि जब देखिए बाहर जब बाइसेक्टर करती है तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस a/2, और यही जब अंदर बाइसेक्टर करेगी, अंदर काटेगी, तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर के लिए 90 प्लस a/2, तो बाहर के लिए 90 माइनस a/2 और अंदर के लिए 90 प्लस a/2। तो आज इतना ही क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो वीडियो आपका रेगुलर रहेगा, बीच में कुछ काम हो जाने की वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था, उसकी वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था। तो अब जो चैनल पे अभी तक नए हैं और बने हैं अभी तक, तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बस इस पे कंपटीशन रिलेटेड, एसएससी रिलेटेड हर चीज़, मैथ के रिलेटेड हर चीज़ अपलोड करवाई जाएगी, और ख़ास करके प्रैक्टिस जितना हो सके करवाया जाएगा, और आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगा, है ना। अगर आप बैच लिए हैं, वो बैच ख़त्म हो गया, आपको रिवीजन करना है, आपके पास बुक नहीं है, आप कहीं बैठे हैं, तो आप हेडफोन लगाइए, वीडियो को 2x में कीजिए, और बस कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।